सो आई वॉज स्टार्टेड द बिजनेस इन 2020। ओके, जब मैं अपनी इंजीनियरिंग कर रहा था थर्ड ईयर में। ओके, तो आज आपको मेरे बारे में बेसिकली मेरा टॉपिक यही है कि मैंने कैसे ग्रोथ करी यहाँ पे फॉर ईयर में। ओके, कैसे अपने एंटायर लाइफ को चेंज करा, एंड कैसे सेम आप कर सकते हो। ठीक है, आपने एक चीज हमें एक लीडर से सुनी होगी कि यार जो आज हमारा प्रेजेंट है वो आपका फ्यूचर है। ओके, एंड कई सारे लोग अपने अचीवमेंट्स दिखाते भी है, बिकॉज वी बिलीव दैट जो दिखता है वही बिकता है ना। हमें चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। या कोई चीज़ अगर आपके पता ही नहीं है, कोई सामने नहीं है, वो चीज़ आप कभी लोगे भी नहीं, भले लीजिए कितनी भी अच्छी हो, है ना। आप मार्केट में जाओगे, आप बेस्ट ब्रांड का सामान ही लेते हो जो आपके सामने आता रहता है हमेशा, टीवी पे ऐड आता है या फिर कहीं ना कहीं, राइट। तो ये जो दिखता है वही बिकता है। ओके, ये चीज़ आपको पता ही है ना। तो अगर कोई भी लीडर आपको अपने अचीवमेंट्स दिखाता है या फिर इवन बताता है अपने बारे में कितना कमाता है क्या कमाता है, तो एज इसको शो अप नहीं लेना है। ठीक है, मैं कई बार बता चुका हूँ ये चीज़। ओके, तो इंस्पिरेशन लो, क्योंकि जो लीडर आपको कुछ बता रहा है वो भी आप में से उठ के यहाँ पे पहुंचा होता है अपनी जर्नी तय करके। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ गाइज। ओके, तो मुझे बताना अपनी मेरी स्क्रीन आ रही है तो ठीक है। या, ठीक है। होप मेरी शो रही हुई है आपको, है ना, राइट। आ रही है, मेरी स्क्रीन आ रही है सभी को। ये धीरे चल रहा है, एक मिनट रुको। ठीक है, अब आ रही क्लियर, राइट। लेट्स। ओके, सो इस सेशन को आपने प्रॉपर अच्छे से अटेंड करना है लास्ट तक, ठीक है। एंड आप देन डिसाइड कर सकते हो, ओके, कि आपको करना क्या है, कैसे करना है फॉर एवर में। ओके, तो बेसिकली गाइज ऑलमोस्ट 4 साढ़े 4 साल पहले मैं मानिक सर के साथ कनेक्ट हुआ था इस बिजनेस के रिगार्डिंग। एंड आई स्टार्टेड दिस बिजनेस जब मैं स्टूडेंट था। तो ऑलमोस्ट आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे, ओके, जो शुरू करते हैं। एंड स्टूडेंट की सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि यार सर कॉलेज है, ये है वो है। बट बिलीव मी, है ना, मैंने बिजनेस शुरू करा था इंजीनियरिंग करते वक्त, है ना, थर्ड ईयर में। और मैं कोई ऐसे फालतू कॉलेज में नहीं था, ओके, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज में था, पुणे यूनिवर्सिटी से। एंड सब कुछ था मेरे लिए। कॉलेज रेगुलर करना पड़ता था, स्टडीज थे, लास्ट ईयर का प्रोजेक्ट था। तो काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहता था मेरा, बस स्टिल मैं अपना एक्स्ट्रा टाइम दे के ना फॉर एवर करता था रात को, मतलब 12 बजे, 3 बजे, रात के 2 बजे ट्रेनिंग्स अटेंड करता था। ठीक है, तो जिनको लगता है ना कि सर मैं स्टूडेंट हूँ, मैं कैसे टाइम दे पाऊंगा, यहाँ पे होता नहीं। या फिर अगर आप जॉब करते हो, है ना, एक्चुअली हम ना एक कैपेबल टीम बनाना चाहते हैं। हर एक लीडर आपके अपलाइन जिनके साथ कनेक्टेड हुए, ओके, हमारा गोल एक ही है कि वी नीड अ कैपेबल टीम। तो अगर हमें बिजी लोग ही चाहिए, जो निकम्मे वो तो चाहिए नहीं हमें। ओके, सो इफ यू आर बिजी दैट, देन कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप हमारे टीम का पार्ट बनने वाले हो। तो बिजी हो अच्छी बात है, जॉब करो, स्टिल आपके पास काफी टाइम होता है। ओके, साइड हसल करो, राइट। साइड हसल करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है अगर आप स्टूडेंट हो या फिर आप जॉब करने वाले हो। ओके, एंड जो लोग टोटली फ्री है, फॉर एवर को टाइम दे रहे हैं, तो वो लोग जस्ट फुल टाइम पार्ट टाइम मत करो, ओवर टाइम करो। ये बिजनेस है ओवर टाइम करने का। आर गेटिंग ऑल? ओवर टाइम मतलब क्या? जब उठे जब ये करे फॉर एवर ही वो 2 साल 3 साल तक ऐसे हसल करो कि फॉर एवर के अलावा ना घूमना, ना शादी, ना बाकी के ड्रामे हो। ओके, ये आपका लाइफ स्टाइल होना चाहिए, स्केड्यूल आपका होना चाहिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट माई जर्नी इन फॉर एवर, फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, मिडिल क्लास टू मिलीनियर। ओके, मैंने शुरू करा था एज अ मिडिल क्लास। ओके, जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। ओके, बट एक था कि यार कुछ ना कुछ करना है, जैसे आप सबके मन में है कि यार कुछ बनना है एक टाइम पे। ओके, सो आई स्टार्टेड। हाउ आई स्टार्टेड, वाई एंड हाउ। ओके, मेरी वाई क्या थी एंड मेरी मतलब शुरू कैसे करा, वाई एंड हाउ। देखो, हर किसी के लाइफ में ना कुछ चीजें होती है, जरूरत होती है। ओके, कई सारे लोग अपने 20s के अंदर बोलते नजर आएंगे आपको कि यार मुझे इसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है। ओके, मैं करूंगा। बट हमेशा याद रखना, इस बिजनेस के अंदर आप आए हो जस्ट बिकॉज ऑफ एक नीड लेके, एक जरूरत है आपकी। तो उस जरूरत को हमेशा आपको जिंदा रखना है कि यार हाँ क्यों कर रहे हो आप।
आपकी वाई, राइट, आपकी नीड। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर आपकी वाई इनफ स्ट्रांग होगी, क्रिस्टल क्लियर होगी, आपके गोल्स क्रिस्टल क्लियर होंगे, देन यार कैसे करना है अपने आप हो जाएगा, इजी हो जाएगा बहुत ही। ओके, सो जस्ट बी क्लियर अबाउट योर वाई, है ना। When I was student, I always wanted to live a luxurious lifestyle. जब मैं स्टूडेंट था, ओके, दैट टाइम, मतलब था यार कि मुझे हमेशा अच्छी लाइफ जीनी है, और ये ऐसा नहीं कि बड़ा हुआ फिर ऐसे बने लाइफ, नहीं यार, पहले से ही था। ठीक है, कि यार कुछ अच्छा बनना है, कुछ अच्छा करके दिखाना है लाइफ में। ओके, जो नहीं, अब होता है यार, जैसे अगर आप एक अच्छे मॉल में जाते हो, भाई बहुत सारी गर्ल्स हमारे साथ कनेक्टेड है ना, आपको कोई चीज़ पसंद आती है, आप नहीं ले पाते हो। देख देख कितना होता नहीं है यार कि हाँ, एज अ स्टूडेंट हम इतनी सारी चीज़ें अफोर्ड कर पाए। ओके, तो मैं हमेशा ऐसा ही था कि यार मुझे एक लग्जरियस लाइफस्टाइल ना बिल्ड करनी है। ओके, व्हेन आई वाज गेट एडमिशन इन इंजीनियरिंग कॉलेज, आई थॉट माय ड्रीम विल कम ट्रू। जब ने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, ओके, एक छोटे टाउन से मैं बड़े शहर में गया, पुणे जैसे एक मेट्रो सिटी में गया, कॉलेज में गया, है ना, 12th के बाद काफ़ी एक्साइटमेंट थी कि यार अब कॉलेज में आ गए, इंजीनियर बनूंगा मैं, है ना, बड़ा पैकेज मिलेगा, बड़े एमएनसी में काम होगा, गाड़ी, सब कुछ सेट हो जाएगा, है ना। और ये थिंकिंग हर एक किसी की होती है जब आप पर्टिकुलर कोर्स में जाते हो। मोस्ट ऑफ द लोग यहाँ पे होंगे, कुछ मेडिकल फील्ड में होंगे, कुछ टेक्निकल, है ना, जैसे कुछ और कर रहे होंगे, है ना। तो आप ना जब जाते हो, तो एक आपको एक ड्रीम दिखाया जाता है, बहुत ही फैंसी लाइफ स्टाइल दिखाई जाती है कि यार ऐसे होगा, जैसे बहुत सारे लोग आईटी इंजीनियर्स होते हैं, है ना, इंजीनियरिंग करने के बाद आईटी में जॉब वगैरह करता है। तो ऐसे शोकेस करा जाता है उस चीज को कि यार बहुत बढ़िया लाइफ स्टाइल मिलेगी, सब कुछ सही होगा, ओके। बट एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट होता है ना। तो मैं गया, देन मुझे रियलाइज हुआ कि यार अनफॉर्चुनेटली व्हेन आई गेट अबाउट द ग्रेजुएट, आई गॉट रियलाइज कि यार गोकुल, जो तुझे चाहिए ना वो यहाँ पे नहीं मिलने वाला, होता है ना। मैं, मेरी जर्नी कैसे रही, फर्स्ट ईयर में गया, काफी एक्साइटमेंट थी यार, नए दोस्त, है ना, बड़ा कॉलेज, ये वो सब कुछ, अब सही था। ओके, फिर जैसे सेकेंड ईयर में गया तो एक्साइटमेंट थोड़ी कम हुई। थर्ड ईयर तक पहुंच पहुंच एक चीज रियलाइज हुई थी, क्या जो सोच के आए ना यहाँ पे वो नहीं मिलने वाला यहाँ पे। ओके, आई गॉट रियलाइज कि यार कुछ और करना पड़ेगा, वो भी बहुत डेस्परेटली। ठीक है, तो I always used to looking for an opportunities because family expectations, my dreams and fear of being average. Okay. अब देखो यार, एक मिडिल क्लास फैमिली से मैं पढ़ाई करने के लिए गया था। बाय द वे हम तीन भाई हैं, एंड मैं से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रहे घर वालों के ऊपर, ज्यादा खर्चे करे, मैंने अच्छे से पढ़ाई करी है, पढ़ाई में बहुत अच्छा रहा हूँ मैं पहले से। तो ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई थी मेरे फैमिली से। ओके, मेरे से, मेरे फैमिली को मेरे से। तो मैं थर्ड ईयर में पहुंचा, तो जैसे होता है ना यार, घर वालों से बात होती है फोन पे, हमारी एंड इस बात पे होती है कि यार अच्छी जॉब मिलनी चाहिए, है ना, इसकी जॉब लगी, उसकी जॉब लगी, ये हो गया वो गया, तो एटलीस्ट तेरी 25-30 हजार की तो नौकरी मिलनी चाहिए, है ना। मतलब उनकी ये उम्मीद थी। बट यार मुझे समझ आ रहा था ना यार, मुझे जॉब नहीं करनी है यार। ओके, पुणे एक मेट्रो सिटी है, बहुत एक्सपेंसिव सिटी है, एंड मैं वहां पे अगर 25 हजार रुपये भी मंथली कमाने लग जाता हूँ इनिशियली, तब भी मेरे खुद के भी खर्चे निकलना पॉसिबल नहीं है, इतनी महंगाई आज की डेट में। ओके, मैं कितना सेव कर लेता, एक चीज सोचो, मैंने अपने ऑलमोस्ट 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 15-20 साल ऐसे काटे, बहुत ही कॉम्प्रोमाइज करके हर एक चीज में। ओके, तो जब मैं अपने खुद की कमाई करने लग जाता हूँ, आप में से बहुत सारे, तो आप डेफिनेटली थोड़ा अच्छा रहना चाहते हो, अच्छे ज्यादा पैसे खर्च करना चाहते हो। तो डेफिनेटली यार, जब हम अपने खुद के पैसे कमाते हैं मिडिल क्लास से निकल के, क्योंकि बहुत सारी ऐसे 90% चीजें होती है जो हमें चाहिए होती है, वो मिलती नहीं है, बिकॉज ऑफ हमारे फाइनेंशियल कंडीशंस, है ना। एंड कहीं ना कहीं, ठीक है, कहने के ऑलमोस्ट सभी का यही है। तो जब आप खुद की कमाई करने लग जाते हो 20-21 साल की उम्र में, तो तब आप चाहते हो कि थोड़ा अच्छा करें, अच्छा फ्लैट हो थोड़ा महंगा रहने के लिए, अच्छा फोन यूज करें, ईएमआई पे गाड़ी खरीद ले, हर वीकेंड पे कहीं पे घूमने जाए, ट्रिप लगाए, जैसे मनाली, ये हमने तो बस फोन में और रील्स में देखा होता है, तो वो तो सेविंग करके यहाँ पे जाए। बट यार जितना मिल रहा है उतने तो पॉसिबल था ही नहीं है, दो जन्म लूंगा तब भी ये चीजें पॉसिबल नहीं थी जो ड्रीम्स में देखता था। तो मुझे समझ आ चुका था कि यार नहीं करना। तो घर वालों के एक्सपेक्टेशंस, जॉब लगनी चाहिए वो, तो उन चीजों से मैं बहुत परेशान रहने लगा था, यार क्या होगा, कैसे होगा। तो ये बिजनेस स्टार्ट करने से पहले 6-8 महीने मेरे बहुत ज्यादा परेशानी में गुजरे। मैं हमेशा सोचता रहता करना क्या है, कैसे होगा, ओके, क्या मैं ऐसा करूं। तो उस पीरियड में मैंने काफी चीजें देखी, जैसे मैं, जो मेरे सीनियर पास आउट होके गए थे मेरे कॉलेज से, तो उनको देखता, भाई तू क्या कर रहा है आफ्टर पासिंग आउट। मैं देखता था यार, किसी ने कैफे स्टार्ट करा अपने कॉलेज में, किसी ने यार पुणे में जाके कोई अपना शॉप खोला,
या फिर मैं अपने फील्ड से रिलेटेड कोई स्टार्टअप कर लूँ, छोटा बड़ा, 5-10 लाख का, 5 लाख का है ना, क्योंकि उतना तो कर ही लेता मैं घर वालों से। तो ये सीन था मेरा। ओके। एंड मैं 6-8 महीने बहुत ज्यादा मेरे ये रहे। इवन मैं इंस्टाग्राम पे ना एक पेज फॉलो करा था मैंने, Ideas 365। ओके, ऐसा एक पेज था, Business Ideas 365 ऐसा नाम था उस पेज का। एंड मैं वहां पे देखता रहता था, वहां पे पोस्ट आती थी, ओके बिजनेस स्टार्ट कैसे कर सकते हैं, स्टार्टअप कैसे कर सकते हैं। एंड मैं उसके कमेंट्स देखता रहता था कि यार लोग अपने ओपिनियन क्या शेयर कर रहे हैं, कोई बिजनेस आइडिया वहां से निकले तो निकले। और समझ रहे हो, क्योंकि आई बिलीव दैट इफ यू ट्रूली वांट समथिंग, यूनिवर्स विल हेल्प यू टू अचीव इट। अगर आप कोई चीज दिल से चाहते हो ना, वो चीज आपको मिल जाती है, कहीं ना कहीं रास्ते मिल जाता है। ऐसे मेरे साथ भी ऐसे हुआ। मैं काफी डेस्परेट था कुछ करने के लिए, 6-8 महीने मेरे बहुत ज्यादा तकलीफ में गुजरे, मतलब सोचते सोचते बहुत ओवर थिंकिंग होती थी। एंड दैट टाइम मैंने उस पेज के, Business Idea 360 पेज के कमेंट्स बॉक्स में ना मानिक सर के कमेंट देखे। और कमेंट वो थी, Game Changers 23 इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यूथ। फिर मैंने वहां पे रिप्लाई करा, व्हाट इज द Game Changers 23। एंड सर का सीधे मेरे को डीएम आ गया। अब डीएम यहाँ पे पढ़ सकते हो, फर्स्ट मेरी बात हुई थी 6 नवंबर 29 को। नवंबर मतलब 2019 खत्म खत्म होते आया था, है ना, दैट टाइम। बट मैंने अनफॉर्चुनेटली दैट टाइम स्टार्ट नहीं करा था, जो मेरी सबसे बड़ी गलती है। ओके। जब मिला तब स्टार्ट करा तो शायद आज बहुत आगे पहुंचता, बट नो इशू, चलो ओके, इट्स नेवर टू लेट। तो आप लोग अगर आज मिले तो ये मत सोचिए कि बाद में करेंगे, सही टाइम आएगा, नहीं। ओके। बहुत बड़ी गलती करोगे तो ये गलती कोई नहीं करेगा जो मैंने करी है। तो मेरी फर्स्ट कॉन्वर्सेशन हुई थी 6 नवंबर 2019। ओके। आप रिप्लाई पर सर का मैसेज पर देख सकते हो। हाय सर, हाउ आर यू, होप यू आर फाइन। आई एम एंटरप्रेन्योर एंड आई हेल्प पीपल स्टार्ट अ बिजनेस। इफ यू हैव अ बिग ड्रीम्स एंड वांटेड टू डू समथिंग बिग इन योर लाइफ rather than doing a 9 to 5 job, reply me. I have a big opportunities for you where you can build your own empire. Just reply to this chat to know about the opportunity. एंड यस आई वांट टू डू समथिंग, मैंने रिप्लाई करा। ओके, फिर कॉन्वर्सेशन बढ़ी, आप सारे यहाँ पे जूम करके देख सकते हो, आपको दिखेगा, है ना। एंड वन डे आई सॉ कमेंट ऑफ मिस्टर मानिकरॉल, ओके, ऑन इंस्टाग्राम पोस्ट अबाउट द अपॉर्चुनिटी एंड स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट एंड फॉर अ स्टूडेंट एंड यंगस्टर। आई रिप्लाई एंड जस्ट आई गॉट माई लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी ऑन दैट डे। तो फॉर योर मेरे लाइफ में ऐसे आया था। ओके। तो अगर आप यहाँ पे पहुंचे हो तो कोई ना कोई एक स्ट्रॉन्ग रीजन है। ओके। उस रीजन को पहचानो। कुछ लोग सोचते हैं सर मैंने ऐसे टाइम पास में फॉर्म फिल करा था। नहीं यार, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बिकॉज एक चीज समझो, आप अपने आप को देखो। क्या यहाँ पे आने से पहले आप फॉरएवर के बारे में जानते थे, सुना था कभी? नहीं सुना था। तब भी फॉरएवर 25 सालों से इंडिया के अंदर है। आप पैदा भी नहीं होते तब से कंपनी काम कर रही है। दूसरी चीज, 50 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं, पूरे दुनिया में 170 देशों में काम कर रही है, बस स्टिल हमने कभी सुना नहीं था यहाँ पे आने से पहले, है ना। और दूसरी चीज, प्रदीप शर्मा सर कहते हैं कि यार आप बहुत ज्यादा लकी हो, बिकॉज आप ना सही टाइम में फॉरएवर के प्लेटफॉर्म के अंदर आए हो, फॉरएवर से आप इंट्रोड्यूस हुए हो। बिकॉज दुनिया में 99% ऐसे लोग हैं जो पैदा होते हैं, ओके, बड़े होते हैं, मर जाते हैं, बट फिर भी उनको फॉरएवर के बारे में, फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में पता नहीं चलता। बट यू आर ट्रूली लकी कि आपको ना इस बिजनेस के बारे में पता चला। ठीक है। तो नेक्स्ट, माई फर्स्ट पे आउट फ्रॉम फॉरएवर। सो हैप्पीली मैंने स्टार्ट करा 1-2 महीने बाद सर के साथ। ओके, जो मेरी गलती थी, 2-3 महीने लेट करा था, बट थोड़ा ओके, मैं मेरी गलती एक्सेप्ट करता हूँ मैं कि यार मुझे तुरंत स्टार्ट करना चाहिए था, सर बता रहे थे, बट स्टिल चलो कोई इशू नहीं है। ओके, इट्स नेवर टू लेट। माय फर्स्ट पे आउट फ्रॉम फॉर एवर, थिंक बिग स्टार्ट स्मॉल एक्ट नाउ। ओके। आई यूज टू टेल द पीपल कि कामयाब बनने का ना एक ही फॉर्मूला है। बहुत सारे लोग यहाँ पर नेटो मार्केटिंग को छोटा समझते हैं कि यार लोगों को बोलना पड़ेगा, बात कौन करेगा, ऐसा वैसा है। भाई किसी भी काम में जाओ यार आप, ओके, पहले आपको एक नौकरी तरह काम करना ही पड़ता है, फिर कोई भी हो। ओके। अब यार देखो, मोस्ट ऑफ द मिडिल क्लास को मिडिल क्लास क्यों कहा जाता है? ओके। कोई बड़ा वो स्टार्ट कर नहीं पाते हैं और छोटे से करना नहीं चाहते, वो मिडल में फंस जाता है। ओके। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। ओके, मैं ये पहले भी बता चुका हूँ आपको कि कोई भी काम छोटा नहीं होता। आपको बस उसके टॉप 5% में आना पड़ता है उसमें बेस्ट बनने के लिए। अब चाहे वो यूट्यूबर हो, ड्रॉप शिपिंग हो, ओके, नेटो मार्केटिंग हो। एंड नेटो मार्केटिंग के अंदर भी तो यार 25 साल के उन्होंने रोल्स रॉयस आई है ना बंदे की। समझ रहे हो? ओके। 22 साल की उम्र में मानी सर ने 40 ऑलमोस्ट कंट्रीज को ट्रैवल कराई है ना यार। तो इट्स अप टू यू, यू हैव टू बी इन टॉप 10, टॉप 5, 10, 1%। ओके। तो कोई भी काम छोटा नहीं होता। तो मिडिल क्लास लोग एक्चुअली, आप में से कई सारे लोग होंगे जो ऐसे सोचते होंगे कि यार ये काम कौन करेगा, लोग हंसेंगे, ऐसा नहीं होता। इंडिया है ये, ठीक है। आप कुछ नया चूज करोगे तो फिर लोगों ने हंसना ही है, बोलना ही है, ठीक है। बट यार
आप उनको मत देखो, आप अपने घर वालों को देखो। ओके, आप अपने फैमिली को देखो, आप अपने करियर के बारे में सोचो। ओके, पैसा मैटर करता है, बाकी कोई भी चीज मैटर नहीं करती है। ठीक है। तो थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। एक्ट नाउ का तो बड़ा सोचो यार, बड़े से बड़ा सोचो सोचो। ओके, स्टार्ट स्मॉल। एक छोटे कदम से, एक छोटे स्टेप से शुरू करो, और एक्ट नाउ। अभी एक्ट करना शुरू कर दो। ओके, डोंट वेट फॉर अ राइट टाइम। ऐसा राइट टाइम कोई ऐसा होता नहीं है। ओके, जो है अभी है। इस नाउ और नेवर, अभी नहीं तो कभी नहीं। राइट। सो आई स्टिल रिमेंबर आई गॉट माई फर्स्ट आउट इन माई बैंक ऑन द 15 जुलाई ऑफ, जो भी है 2021, वहां पे डेट दिख रही होगी आपको, ऑन माई बर्थडे। ओके, 2020 के अंदर 15 जुलाई को। ओके, जुलाई के मंथ में मेरा पे आउट आया था 12,329। दैट वाज माय फर्स्ट एवर पे आउट फ्रॉम फॉर एवर। ओके, एंड एक चीज मुझे समझ आ गई थी, अगर मैं 12,000 के लिए काम करूंगा तो मुझे 12,000 मिलेंगे फॉर एवर में। अगर मैं 1 लाख रुपए के लिए काम करूंगा तो मुझे 1 लाख रुपए भी मिलेंगे। यू कैन सी। राइट। 15 मतलब 15 को ही पे आउट आता है फॉर एवर से। ओके, ये हिस्ट्री है। ओके, 50 सालों की। 15 को तो 15 को ही पे आउट आएगा, 15 को छुट्टी 13 को आएगा, 14 को आएगा, 14 को छुट्टी 13 को आएगा। बट कभी ऐसा नहीं हुआ है कि 15 को 16 हुआ होगा। बड़े बड़े फर्म्स है कॉर्पोरेट में, जहाँ पे ना आपकी सैलरी ना पेंडिंग रख जाती है। 1 तारीख को नहीं, 7 तारीख को, 7 तारीख को नहीं, 12 तारीख को मिलती है, बट फॉर योर कभी नहीं करता ऐसा। दैट्स कॉल इथिक्स। ओके, ये बिजनेस इथिक्स का है, बिजनेस इथिकल है। ठीक है, तभी तो 170+ कंट्रीज के अंदर स्टैंड आउट कर रहा है। राइट। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार आप कितने लकी हो कि आप फॉर जैसे प्लेटफॉर्म के थ्रू कनेक्टेड हो। ओके, आई बिकम अ 6 फिगर अर्नर। अब यहाँ पे आप डेट देखना लास्ट पे आउट की, जून था, और यहाँ पे जुलाई है। ओके, वो जून था, यहाँ पे जुलाई है। ठीक है, जुलाई जुलाई मतलब जुलाई में आया था, ये भी जुलाई में ही है। अब आप देखो, आई बिकम अ मैनेजर ऑन इन जुलाई मंथ ऑफ 2021, जहाँ पे मेरा फर्स्ट पे आउट आफ्टर मैनेजर 1,10,000 रुपीज। ओके, जिसमें से 1,04,000 रुपये टैक्स करके मेरे अकाउंट में आए थे, एंड दैट डे, जहाँ पे मैंने इतनी बड़ी अमाउंट एक साथ मेरे अकाउंट में देखी थी। ओके, इससे पहले देखी नहीं थी कभी यार, एज अ स्टूडेंट 5,000 10,000 खर्चे के लिए आए हुई। ओके, ना फीस के कभी 1 लाख मेरे अकाउंट में देखे मैंने, वो तो चेक से आते थे। तो अंडरस्टैंड करो गाइस, अपनी 20s के अंदर आप ना इतनी बड़ी अमाउंट एक टाइम पे देखते हो, 6 फिगर इनकम अपने बैंक अकाउंट में देखते हो ऑन 15 ऑफ जुलाई, 15 ऑफ, हाँ, जुलाई। ओके, मेरा बर्थडे होता है उसमें। ठीक है, तो मेरा फर्स्ट पे आउट आया था फॉर मेरे बर्थडे के दिन। ओके, मेरा फर्स्ट 6 फिगर इनकम आई मेरे बर्थडे के दिन ही। ठीक है, यू कैन सी। तो आई स्टार्टेड अर्निंग मोर देन 1 लाख रुपीज पर मंथ। ओके, बिफोर आई गेटिंग माई डिग्री आई गॉट बिकेम अ 6 फिगर अर्नर इन फॉर योर बिजनेस। आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज इन थर्ड ईयर ऑफ इंजीनियरिंग, एंड आई गॉट 6 फिगर अर्नर। डिग्री कंप्लीट होने से पहले बन गया था। एंड वेयर माई पेरेंट्स एक्सपेक्टिंग 25 के जॉब, देयर आई स्टार्टेड गिविंग लाख टू माई पेरेंट्स। है ना, जैसे मैंने बताया कि घर वाले बोलते हैं भाई 25,000 की नौकरी मिल जाए तो भी बढ़िया है, बट मैं लाख रुपए देने लग गया था। जहां पे लोग 25,000 की नौकरी के लिए भाग रहे थे ना, स्ट्रगल कर रहे थे, वहां पे लाख रुपए कमाने लग गया था मैं। तो दैट टाइम एक चीज मुझे बहुत अच्छे से याद है, जो अवध ओझा सर कहते हैं। आजकल आप देखा होगा कि यूपीएससी के लिए बहुत सारे लोग मरे जा रहे होते हैं ना, बट वो कहते हैं कि अपना एटीट्यूड ऐसे रखो कि यार यूपीएससी क्रैक करो, और उस पर लात मार दो, उसको बोलो कि यार मेरे को नहीं चाहिए जॉब, मैं तो बस ट्राई करने आया था। ओके, ये एटीट्यूड रखो। अब यार ऐसा कोई नहीं करने वाला कि हाँ भाई ऐसे होगा कि यूपीएससी इतनी स्ट्रगल करने के बाद अगर आप आईएएस बन जाते हो या उसको लात मार दो। बट अगर एटीट्यूड वैसे रखोगे तभी वो आपको मिलेगा, नहीं तो डेस्परेट होगे तो कभी आपके पास नहीं आने वाला। समझ रहे हो। एटीट्यूड सही रखो। अगर यहाँ पे आपको लग रहा है आज के डेट में इतना सब कुछ सिस्टम मिल रहा है यहाँ पे, इतने सपोर्टिव अप्लायंस है, इतना बड़ा कंपनी का प्रोफाइल है, इतना कुछ है, स्टिल अगर आपको लग रहा है कि यार नहीं यार हम तो बन नहीं पाएंगे, देन यार फिर आप मन से आ रहे हो, तो फिर पॉसिबल नहीं है। तो ऑलवेज रिमेंबर दैट एटीट्यूड अपना सही होना चाहिए। अब जहां पे मेरे साथ जितने भी लोग थे, जितने स्टूडेंट्स वगैरह थे, वो 25-30 हजार की जॉब करने के लिए 6 6 8 8 महीने इंजीनियरिंग से अलग उन्होंने कोर्स वोर्स करे, फिर जाके मिला। बट मेरा डिग्री ना कुछ, ओके, उससे पहले बन गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ मुझे करना था, और मैं करा। मैंने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया। ओके, इट वॉज प्राउड मोमेंट फॉर माई एंटायर फैमिली एंड टीम। डू इट फॉर योर सेल्फ, फॉर योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली। आप अपने पेरेंट्स के लिए करो, अपने फैमिली के लिए करो। ठीक है ना। जर्नी गॉट बिगर, यहाँ पे देख सकते हो आप मेरा, एंड ऑन 23 नवंबर 23, मतलब ऑलमोस्ट 24, सॉरी 2.5 साल के बाद मैं 5 लाख रुपये मेरा पे आउट आया था। ओके, ऑलमोस्ट 25,300 एंड
33 रुपीज मैंने टैक्स कटवाया था फॉर ईयर में। ओके, 5 लाख से ऊपर मेरा चेक बना था। तो सोचो 12,000 से जस्ट मुझे 1 लाख तक पहुंचने के लिए 1 साल लगा, और 1 लाख से मुझे 5 लाख तक पहुंचने के लिए ऑलमोस्ट 2.5 साल लगा। और मुझे 5 लाख से 10 लाख रुपए पहुंचना है, दैट्स माई गोल। तो मुझे पता है 1-2 सालों के अंदर मैं पहुंच ही जाऊंगा, बिकॉज काम भी वैसे ही कर रहा है। ओके। तो खुद के ऊपर बिलीव रखो, सब कुछ पॉसिबल है। ठीक है। एंड फॉर योर में पैसा बहुत मिलता है, बट मिलता उन्हीं को जो डिजर्विंग है। ठीक है। तो देखो आपके एक्शंस, आपके डिसीजंस, हर एक चीज की आपको 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। आपका बिजनेस, आपकी टीम, टेक का रिस्पॉन्सिबिलिटी, बिकॉज फॉर योर बिजनेस है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। रिस्पॉन्सिबल नहीं बनोगे, नहीं यार सर मैं इसलिए ट्रेनिंग अटेंड नहीं कर पाया, सर इसलिए नहीं बन पाया, भाई रिस्पॉन्सिबल बनो। बच्चों से बातें करने लग लग जाते हो, कुछ लोग होते हैं ना कि सर बिजनेस स्टार्ट करने का टाइम आया, सर मेरे हस्बैंड नहीं मान रहे, सर मेरे पेरेंट्स नहीं मान रहे। ओके। यार ऑलमोस्ट हाउस वाइफ यहाँ पे आती है, एंड मैंने देखा है कि उनका गोल होता है कि इंडिपेंडेंट बनना है। इंडिपेंडेंस का मतलब समझते हो? किसी के ऊपर डिपेंड ना रहना। ओके। एंड जब स्टार्ट करने की बारी आती है तभी आप बोलते हो कि परमिशन लेनी है। ठीक है, मान रहे तो बहुत अच्छी बात है, परमिशन लेना भी बहुत अच्छी बात है, बट यार आप एक अपने आप को प्रूव भी तो कर सकते हो ना यार। बिकॉज ये नेशनल इशू फॉर योर, आपको पता है काम अच्छा है, बट ये नेशनल इशू है पेरेंट्स का कि नहीं मानते, घर वाले सपोर्ट नहीं करते कभी कभी। तो इसका मतलब ये कि यार वो हमेशा सही होंगे। आर यू गेटिंग? ठीक है। तो आप थोड़ा रिस्पॉन्सिबल बनो अपने एक्शंस को लेके, अपने डिसीजंस को लेके, अपने बिजनेस को लेके। ओके, बिकॉज देखो लोग आते रहेंगे, हमारा काम है गाइड करना, बट यार आपको स्टैंड तो लेना पड़ेगा ना अपने काम के लिए। आर यू गेटिंग? जर्नी गॉट बिगर। आई अर्न माई लाइफ फर्स्ट 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4, 5, 6 लाख रुपीज मंथली फ्रॉम फॉर एवर। अरे मंथली इनकम है, ओके, नॉट ईयरली। ओके। सो ओके, सो आफ्टर दैट मैंने अपने लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट, ओके, विच इज कार, अबाउट 27 लाख रुपीज वर्थ, मैंने बाय करी अपने पेरेंट्स के लिए, अपने फैमिली के लिए। ओके, कैन सी। ओके। तो यार ये फॉर एवर है। ठीक है। फॉर एवर इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स। ठीक है। सो यू हैव टू बिलीव, यू हैव टू स्टार्ट। ठीक है, जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना पहुंचोगे आगे। क्योंकि एंड सबसे पहली सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा बिजनेस एक प्रोडक्ट्स बेस्ड बिजनेस है। ठीक है। अब प्रोडक्ट्स नाम सुन के बहुत सारे लोग अपना परसेप्शन बना लेते हैं कि हमें बेचना पड़ेगा, हमें सेल करना पड़ेगा। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बट हमारा बिजनेस है प्रोडक्ट्स बेस्ड बिजनेस। दुनिया का कोई भी बिजनेसेस होते हैं या तो सर्विस बेस्ड होते हैं या तो प्रोडक्ट्स बेस्ड होता है। जैसे अगर आईफोन है तो ये आईफोन, सॉरी एप्पल है तो एप्पल आईफोन बनाता है, एयरपोर्ट्स बनाता है, मैकबुक बनाता है, आईपैड बनाता है ना। दैट्स कॉल्ड प्रोडक्ट्स। है ना, वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो प्रोडक्ट्स बेस्ड बिजनेस है। वैसे फॉर एवर एलोवेरा बनाती है ना, एलोवेरा बेस्ड और हनी बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाती है। तो ये प्रोडक्ट्स बेस्ड बिजनेस है। बट जैसे आप अपना सिम कार्ड यूज कर रहे हो, कोई एयरटेल का, कोई जियो का कर रहा होगा, तो जियो क्या दे रहा है आपको? सर्विसेज दे रहा है ना, कॉलिंग का, इंटरनेट का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, क्लाउड्स के। तो वो गए सर्विस बेस्ड बिजनेस। है ना। अब इसके अलावा कोई बिजनेस एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके। है ना। और स्पेशली डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर कोई बिजनेस है तो आपको उसमें एक प्रॉपर रिलायबल प्रोडक्ट होना चाहिए, सिर्फ पैसों की लेन देन नहीं हो सकती है ना। तो हमारा बिजनेस प्रोडक्ट्स बिजनेस है। ठीक है जी। एंड कैसे करना है, क्या करना है, आपके प्लान तो आपको बता ही देता है, बट आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पहले बहुत अच्छे से पता होना चाहिए P3 के बारे में नॉलेज, प्रोडक्ट्स प्रोफाइल प्लान। है ना, ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। नहीं तो यार वो होता नहीं है, बस फॉरए की प्रोफाइल बहुत अच्छे से पता होती है, बट प्रोडक्ट्स और प्लान की नॉलेज भी होनी बहुत जरूरी है। जैसे प्लान में कौन से लेवल्स होता है, कितने लेवल, कौन से लेवल पे कितनी इनकम आती है, क्या आता है, सब कुछ। जैसे कार प्लान लेवल, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हमारे फॉरए में होते हैं। ये 10-11 इंस्टीट्यूट है जहां से आपको फॉरए की तरफ से इंस्टीट्यूट मिलते हैं, मतलब एक तरीके से कहीं ना कहीं कुछ मिलता है। ओके। तो आपको प्लान के बारे में अच्छे से समझना है, P3 के बारे में अच्छे से नॉलेज होनी जरूरी है, तभी आप ग्रो कर पाओगे। है ना। है ना, तभी आप लेवल अप कर पाओगे। ओके। तो बिगेस्ट अचीवमेंट्स ऑफ माय लाइफ, ने सरकारा पुराना परियाने यकबारा आउट उठले आदि उन्हें खैर नहीं हो दिया फर कहा देना। ठीक है। तो आप देख सकते हो मानिक सर आए थे मेरे कार अचीवमेंट पे, बाकी और भी लीडर्स थे। ओके। सो बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माय लाइफ, माय फेवरेट लग्जरी कार। ओके। ऑफ अवर फैमिलीज फर्स्ट कार। ओके। At the age of 23, I gifted a car worth of 27 lakh rupees to my parents. Okay. So it is our family's first ever car. So many more is coming.
राइट। तो यार देखो, कार होना एक मिडिल क्लास के लिए बहुत ही बड़ा सपना होता है, एक तरीके से, है ना, होता है। जब आप छोटे होते हो, आप देखते होते हो, या इसके उसके मैं भी देखता था। ओके, व्हेन आई वाज यूज्ड टू स्टूडेंट। ओके, जब स्कूल कॉलेज में जाता था तब, यार हमारे पास भी कार होनी चाहिए ऐसे, है ना, जहाँ पे मेरे पेरेंट्स बैठे हो, है ना, बढ़िया से। ओके, अच्छा म्यूजिक चल रहा हो कार में, तो ये होता है। ओके, कहीं जाना हो फंक्शन में, शादी में, ट्रिप पे, तो यार मेरी खुद की कार हो ना, मैं चलाऊँ उसको। ओके, ये छोटे छोटे सपने होते हैं आपके पेरेंट्स के होंगे, तो उनके लिए करो आप। और फॉर योर इज ऑल अबाउट, है ना, वर्थ इट है। अगर आप स्ट्रगल करो, मेहनत करो, कुछ एफर्ट्स करो, तो वर्थ इट है, बिकॉज आपको मिलने वाला है। राइट। तो हमेशा याद रखना आपके क्या गोल्स है, वाई यू स्टार्टेड, है ना, ये सारी चीजें याद रखनी है। अब यहाँ पे देख सकते हो, मेरा जो फर्स्ट पीक है वो कॉलेज का, मेरे कॉलेज का आज से 4 साल, 4.5 साल पहले की पीक है। आप देख सकते हो, सस्ते कपड़े, सस्ते शूज है ना। एंड आफ्टर दैट देख सकते हो लाइफ कहाँ से कहाँ ट्रांसफॉर्म होती है। सो फॉर एवर इज लव, वी आर फॉर एवर, है ना। सो फॉर इज ऑल अबाउट ट्रांसफॉर्मिंग द लाइव्स। तो अभी भी जर्नी चल रही है, काफी कुछ करना है लाइफ में। तो आप साथ दो या फिर ना साथ दो, तो आप भी बनोगे, नहीं दोगे तो यार चलो, लोग आते रहते हैं, आपको पता है डेली बेस पे कितने लोग ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, है ना। क्योंकि सिस्टम इतना सही है ना हमारा कि लोग आते रहते हैं, और ट्रेनिंग सिस्टम इतना एडवांस टूल्स हमारे पास है, इतने एडवांस नॉलेज और एडवांस ट्रेनिंग्स है ना, तो लोगों को भी यहाँ पे वैल्यू मिलती है ना। ऐसे नहीं आता, बिकॉज हमने वो बिल्ड करा है 5-6 साल मेहनत करके। तो बी द पार्ट ऑफ आवर ग्रुप, एंड सही से काम को स्टार्ट करो फटाक से, अपने अप्लाइन के साथ। ठीक है। अब राइट नाउ देखो, यही था मेरा, ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। ओके, यू कैन सी अचीवमेंट्स, ड्रीम्स, ट्रैवल, फॉर यू इज एवरीथिंग। अब यहाँ पे देखो, मैंने काफी सारे अचीवमेंट्स करे फॉर ईयर में, काफी सारे हैं। ओके, 50-60 लाख के तो अचीवमेंट्स ही होंगे। ठीक है। बाकी इन्वेस्टमेंट, ये तो बाकी तो और भी चीजें बहुत है। ठीक है। तो ये सारा कुछ फॉर यू की वजह से पॉसिबल हो पाया। तो सेम फ्यूचर आपका है गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हो। बुलेट ली थी मैंने। ओके। जनवरी, एक चीज बताता हूँ मैं आपको, जनवरी में मैंने आईफोन लिया हुआ तो 1.5 लाख। आफ्टर दैट मैंने मैकबुक लिया हुआ तो 2 लाख। आफ्टर दैट अप्रैल में मैंने, जनवरी में आईफोन लिया, मैकबुक लिया, फिर अप्रैल में मैंने 3 लाख की हंटर ली थी, बुलेट। ओके। फिर मई में हमारे घर में शादी हुई थी, जहाँ पे 10-15 लाख का खर्चा हमने करा था। फिर जुलाई के अंदर मेरी कार ली थी मैंने। मतलब अचीवमेंट्स, एक साल के अंदर इतना कुछ अचीव करा मैंने। ठीक है। जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ, सब कुछ पॉसिबल है, अच्छे से मेहनत करो। एंड यहाँ पे देख सकते हो, ये छोटे छोटे चीजें जो दिख रहे हैं ना आपको अभी स्क्रीन पे, एयरपोर्ट्स, अब मैंने दैट टाइम 26,000 रुपीज के एयरपोर्ट्स लिए थे। ओके, समझ रहे हो। कहाँ गए, यहीं पे रखे थे। ठीक है। वर्थ ऑफ 26,000 रुपीज। अब सोचो यार, मुझे कॉलेज के दिन आज भी याद है, जब हम ट्रेन में ट्रैवल, 100 रुपए के, 150 रुपए के ईयरफोन यूज करते थे ना, वायर वाले। ओके, उससे खुश रहते थे कि यार चलो भाई, आवाज तो आ रही है। ओके। अब वहां से जर्नी तय हुई कि यार 26 रुपीज के ना, 26,000 रुपीज के मैंने बाय करे थे एप्पल के। ठीक है। तो ये सारे मिडिल क्लास के लिए एक ड्रीम होता है, कहीं ना कहीं एक सपना होता है। तो एज अ शो ऑफ उसको मत लो, बिकॉज ये आपका फ्यूचर है। आपकी भी कहीं ना कहीं ड्रीम है फ्लाइट में घूमना। ओके, आईफोन लेना, मैकबुक लेना, अच्छी गाड़ी लेना, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छे शूज लेना। ठीक है। बट देख देख के अभी आपके पास है नहीं इतना, और पेरेंट्स से ले ही नहीं सकते, बिकॉज उनके पास खुद नहीं है। तो आप खुद बिल्ड करो, बिकॉज आपके पास एक सही जरिया अवेलेबल है राइट नाउ। सो बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शंस, फॉर योर बिजनेस, एंड जो भी है, बी रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, अपने अपलाइन के साथ कनेक्ट होके प्रॉपर अपने काम को शुरू करो, और गोल्स रखो कि हाँ यार मुझे बनना है इतने टाइम में, एंड सब कुछ पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है। बाकी गाइस यही था। ओके, मैं बढ़िया से बस 30-40 मिनट का प्रिपेयर करके आया था। देखो सेशन शॉर्ट हो गए, बट काफी इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, है ना, और डेली बेस पे 2:30 वाला सेशन होता है। तो आप डेली आया करो यहाँ पे। ओके जी। सो मैं अपनी स्क्रीन शेयर, एक सेकेंड। ओके। सो देर आर 70 पीपल्स हियर, और आई होप आपको सेशन समझ आया होगा। हाँ जी, आया समझ में, कैसा लगा गाइस, चैट बॉक्स में बताना थोड़ा, हाउ वाज द सेशन। अनम्यूट मत करो, चैट बॉक्स में बता सकते हो आप। ओके।
चलो, ओके, करो सभी लोग अच्छे से मेहनत कर लो, ठीक है, अपने अपलाइन के साथ कनेक्टेड रहो, ओके, ही और सी विल गाइड यू एंड कर दे, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर। करना है। हाय गोपाल भाई, आप हो यहाँ पे? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच सर। आपने लाइक अपना जर्नी शेयर किया, है ना, जीरो टू हीरो का। देखो, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली के लिए इतना इजीली पॉसिबल नहीं है, इतना सब कुछ बैक टू बैक अचीवमेंट करना पॉसिबल है। सर ने भी बताया, सर ने 3 लाख का बुलेट लिया, मैकबुक लिया, आईफोन लिया, कार ली, उसके बाद घर में शादी हुई 10 से 15 लाख की, 1 साल के अंदर। आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है एवरीवन? फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अलावा आपके पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी है मार्केट में? खुशी जी, सिद्धि जी, अक्षिता जी, है अपॉर्चुनिटी? नहीं है ना? तो आपने थैंक्स इसलिए नहीं बोलना क्योंकि सर आके अपनी जर्नी शेयर करके गए। आपने इसलिए थैंक्स बोलना है क्योंकि सर आपको सिखा रहे हैं, वो आपको सिखाएंगे इन फ्यूचर। सर ने अचीव किया है तो वो आपको भी अचीव करना सिखाएंगे। दैट्स वाई हम सर को थैंक्स बोलते हैं। ओके, बट आप लोगों का थैंक्स का क्या उम्मीद रखें? आपका तो वीडियो ही ऑफ रहता है। मैंने इतनी बार ऑप्शंस दिए आपको वीडियो ऑन करने के, सबका वीडियो ऑफ था, कई बार, कई दफा। तो वीडियो ऑन करो तरीके से, एवरीवन वीडियो ऑन करो, है ना। और थैंक्स बोलने का एक सलीका होता है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, बट वीडियो ऑन रखा करो डेली के सेशंस में। अभी बोलो थैंक्स। Thank you so much, Thank sir. Thank you so much, sir. Thank you so Thank much, you sir. so much, sir. Thank you. Thank you. और थैंक बोलने के